हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। तो उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आप जी जान लगा दीजिए। 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा साइंस का, ठीक ना। साइंस का दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों साइंस अगर आपको मालूम नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है तो दोस्तों देखिए लेटेस्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जो हाल ही में दोस्तों रेलवे ने पूछा है, ठीक है। तो हाल ही में किसका एग्जाम हो गया है दोस्तों? एलपी का एग्ज़ाम हो गया है, एलपी लोको पायलट का, एलपी टेक्नीशियन का हो गया है, ठीक ना। फिर दोस्तों आरआरबी एसआई का हो गया है, ठीक ना। और आरपीएफ कांस्टेबल का होने वाला है दोस्तों। तो ये सब रेलवे कंडक्ट करा रही है दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लेटेस्ट वाले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए मैंने लिया है। तो अगर दोस्तों अगर आपका साथ रहा, अगर आप सपोर्ट करेंगे अच्छे से दोस्तों, वीडियो को देखेंगे और थोड़ा रिस्पांस अच्छा देंगे दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे से दोस्तों सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक ना। सभी क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि हाल ही में लेटेस्ट एकदम नए क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम नए तरीके के पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन दोस्तों रेलवे हाल ही में क्वेश्चन पूछा है। और इसको ये पहला वीडियो है, इसी तरह वीडियो आता रहेगा दोस्तों अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहे। देखिए दोस्तों, ये हाल ही में एलपी का हुआ है दोस्तों, CBT 1 25 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पूरा डिटेल से देखेंगे, एकदम वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, ऐसे ही तैयारी कीजिए। इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन के लिए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का दोस्तों कौन प्रयोग नहीं करता है? देख रही है ना। ऑप्शन देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन कि विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर कहते हैं, कि चुंबकीय दिक् सूचक मैग्नेटिक कंपास। आप अपना जवाब भी दे सकते हैं दोस्तों कि कितना सही आप कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय दिक् सूचक। चुंबकीय जो दिक् सूचक होता है दोस्तों, मैग्नेटिक कंपास होता है, ये दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, ठीक ना। और बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों विद्युत मोटर के बारे में याद रखिएगा। विद्युत मोटर दोस्तों, ये विद्युत मोटर दोस्तों किसको किस में बदलता है? तो ये दोस्तों बदलता है विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना। विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों डायनोमो की बात कर ले, जैसे डायनोमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनोमो किसको बदलता है? डायनोमो दोस्तों डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। देखिए डायनोमो में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? यह दिखाई दे रहा है। तो यह से याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? डायनोमो बदलता है, ठीक ना। माइक्रोफोन के बारे में याद रखिएगा। सो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, एक विद्युत जनित्र दिया है, विद्युत जनरेटर, यही होता है दोस्तों डायनोमो। ये विद्युत जनित्र या जनित्र का है या डायनोमो का है, ये ठीक ना। ये बदलेगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और देखिए उसे यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, माइक्रोफोन दोस्तों ये बदलता है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है, ठीक ना। एकदम जितना भी पॉइंट बताया हूँ इसी से रिलेटेड पॉइंट बताया हूँ। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में फंस जाए, एकदम रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है 25 नवंबर को ही पूछा है दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट में, कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? देखिए उसे यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन करना है, ठीक ना। स्थिति में करना है, परिवर्तन करना है। ऑप्शन है दोस्तों गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा कि नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसी से पकड़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति से पकड़ लीजिएगा दोस्तों, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा आंसर, ठीक है। गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखिएगा, ½ mv² होता है, ठीक ना। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ½ mv² होता है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र भी याद रखिएगा दोस्तों, mgh होता है, ठीक ना। mgh यानी दोस्तों स्थिति ऊर्जा के लिए दोस्तों ऊंचाई का होना जरूरी है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कि ATP का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है, इधर उधर नहीं भौंकना है।
तो एटीपी का उत्पादन दोस्तों किस कोशिकांग में होता है? ये दोस्तों हरित लौह में होता है कि लयनकाय में होता है कि अंतःप्रदवी जालिका में होता है कि सूत्रकणिका में होता है? तो देखिए दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक ना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछता है एग्जाम में। ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है? फुल फार्म होता है एटीपी का फुल फार्म, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सूत्रकणिका। सूत्रकणिका हिंदी नाम है, इसी को दोस्तों इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एटीपी का उत्पादन करता है। एटीपी मतलब ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और याद रखिएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का दोस्तों पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस अगर नहीं देगा दोस्तों, इंग्लिश नाम है, इसी को दोस्तों हिंदी में ऊर्जा गृह कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊर्जा गृह। तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही दोस्तों कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका का दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक ना। तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को, ठीक ना, थैली। देखिए सो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जो इससे रिलेटेड है, ठीक ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ कर जाइए जिससे आपका एग्जाम में फंस जाए। एक और पॉइंट याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट राइबोसोम के बारे में दोस्तों। राइबोसोम देखिए दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री अगर पूछें, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रोटीन की फैक्ट्री दोस्तों ये राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण, जितना भी पॉइंट बताया हूँ इसको लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन एक हरित लौह है। हरित लौह के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। हरित लौह यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण ही दोस्तों पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या पेड़ पौधे हरे होते हैं, ठीक ना। अगला लेते हैं, अगला देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था, ग्रुप डी में भी एकदम 100% पूछेगा। तो देखिए उसे इसमें पूछ रहा है कि ये रिएक्शन दिया है के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन करना है, इसमें से कौन सा सही संतुलित है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से गिन लेना है कि चारों ओर मतलब दोनों ओर कौन बराबर है, दोनों ओर बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए कापर कितना है दोस्तों? 3 है, इधर कापर भी 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन भी दोस्तों 3 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो कापर यहाँ पर 2 है, इधर कापर 3 है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह केमिकल को देखना है कि कौन सही है। इधर कापर 3 है दोस्तों, इधर भी कापर 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 3 6 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 दूना के 6 है, ठीक ना। यानी यही रिएक्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं दोस्तों, बस आप देखिए कि नया पैटर्न में लेटेस्ट पैटर्न में किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये जरूर याद रखिएगा, एक जरूर क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा पूछ रहा है। तो आवश्यक बल पूछ रहा है दोस्तों कि आवश्यक बल की मात्रा क्या होगा? 5वां नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर नंबर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है दोस्तों, आपके PDF से उठाया है दोस्तों, जो कि रेलवे द्वारा पूछा गया है, तो वही नंबर लिखा गया है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? ए दिया है, ए कहते हैं ना इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल दिया है, बल कह रहे हैं दोस्तों, द्रव्यमान दिया है, M दिया है, M बराबर 10 kg, ठीक ना। क्या पूछ रहा है दोस्तों? आवश्यक बल की मात्रा यानी बल पूछ रहा है। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर होता है MA। तो M मतलब 10, A मतलब 2.5, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 न्यूटन हो जाएगा। 25 न्यूटन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक ना। तो यही सही हो जाएगा। अगला देते हैं, देखिए ये 6वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? तो किस परिघटना के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण। एकदम दोस्तों देखिए ऑप्शन भी दोस्तों इसी तरह दे दिया गया था, दो दिया था ऑप्शन, ठीक ना।
क्या हो जाएगा आंसर, तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगर पूछे दोस्तों कि सिक्का पानी में दोस्तों अपने स्थान से थोड़ा हटता हुआ क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक ना। कोई भी दोस्तों अगर छड़ी डालेंगे या रॉड डालेंगे पानी में तो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है दोस्तों, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। कोई मछली होती है दोस्तों पानी में, तो मछली दोस्तों अपने वास्तविक स्थान से अगर पकड़ते हैं तो थोड़ा आगे या पीछे दिखाई देती है, तो किस कारण दोस्तों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है। ये सभी दोस्तों एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, ठीक ना। और दोस्तों प्रकाश के वर्ड विक्षेपण के बारे में याद रखिएगा। प्रकाश के वर्ड विक्षेपण में 7 प्रकार के रंगों का दोस्तों विभाजन हो जाता है, ठीक ना। 7 रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अगला देते हैं, अगला 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है कि लक्षण ट्रेट्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेट्स, निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, केवल पैतृक डीएनए से, केवल मातृक डीएनए से, कि केवल मातृवंशी यानी नाना नानी डीएनए से, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। तो देखिए दोस्तों जो लक्षण होते हैं दोस्तों तो किससे प्रभावित होते हैं, तो पिता के भी दोस्तों डीएनए से और माता के भी डीएनए से दोस्तों लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देते हैं, अगला नंबर है ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8 नंबर है, ठीक ना। तो निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है, जो 2018-19 में दोस्तों एग्जाम हुआ था एलपी का, इस बार भी पूछ दिया था। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि वही क्वेश्चन देखिए जो नया पैटर्न में चल रहा है, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों इसको मिलाइए, थोड़ा सा वीडियो रोक कर, आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, मिलाइए। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या होता है दोस्तों, तो ये दोस्तों होता है बीजांड, होता है अंडाशय होता है, पहला का सी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो मध्य लंबा भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्तों आपका वर्तिका कहलाता है, वर्तिका, सी के बाद डी हो जाएगा, सी के बाद डी। उसके बाद तीसरे में दोस्तों स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों वर्तिकाग्र कहलाता है, सी डी ए हो जाएगा। उसके बाद एक बच गया दोस्तों, ये हो जाएगा बी, अंडाशय में होते हैं तो क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। तो सी डी ए बी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F हो तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल होगा, आकर्षण बल कितना होगा। देखिए आकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर G m1 n2 बटा m1, एक मिनट दोस्तों, देखिए F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो कितनी दूरी पर रखा गया, सो 2x दूरी पर रखा गया है, 2x दूरी पर, तो r के जगह पर 2x कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x यानी 2 दूनी के 4, तो नीचे आए ऊपर तो एक ही रहेगा यानी 1/4 x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर हटा दीजिए तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 यहाँ पर कितना दिया है, सो f दिया है बोलते, 1/4 मतलब f/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, f/4। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देते हैं, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं। देखिए इसको धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर दोस्तों अगर आपका सपोर्ट रहा तब, ठीक ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर, थोड़ा ऑप्शन को वीडियो को रोकर ऑप्शन देख लीजिए जिससे आपका ही कम समय लगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा दोस्तों, बेलनाकार होती है, अशाखित होती है और बहुकेंद्रीय होती है। याद रखिएगा रेखित पेशियों की विशेषता बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय, सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देते हैं क्वेश्चन, अगला है कि जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है। तो जेली की स्थिति में कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है ये पूछ रहा है, द्रव प्रावस्था है, ठोस एवं द्रव प्रावस्था है, ठोस एवं द्रव दोनों प्रावस्था है। देखिए दो ऑप्शन एक ही जैसा दे दिया है, ठोस प्रावस्था है, क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर जैसे देखिए जो जेली होती है सो द्रव प्रावस्था होती है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नंबर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि स्त्री यानी लॉन्ड्री आयरन जो स्त्री प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन,
इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर दोस्तों ये आधारित होते हैं, जितने भी नाम दिया है, उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, कि चुंबकीय प्रभाव पर, कि क्रियात्मक प्रभाव पर। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव पर। ये दोस्तों सभी ऊष्मीय प्रभाव पर दोस्तों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक केतली हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, ठीक ना, स्त्री यानी प्रेस हो गया, ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। ये थे दोस्तों हमारे 12 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर है, शिफ्ट फर्स्ट के थे, और सभी धीरे धीरे क्वेश्चन मैं करा दूंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तब, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।